Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और ईरान इस समय एक दूसरे पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। इजराइल जहां लगातार ईरान के एक एक ठिकाने को निशाना बना रहा है, वहीं ईरान भी लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों पर बम मारकर आम लोगों को हताहत कर रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि मिलिट्री ठिकानों के आसपास से आम लोग हट जाएं, क्योंकि इजराइल खुले तौर पर चेता चुका है कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ ईरान के मिलिट्री ठिकाने और वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स हैं जो ईरान की इकोनॉमी को चलाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं। इनमें ईरान का तेल भंडार है, न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर और इनके साथ साथ वो ठिकाने जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई जाती हैं। सिर्फ इतना नहीं, ईरान के मिलिट्री ठिकानों या फिर वो इलाके जहां मिलिट्री अधिकारी मौजूद हों, इजराइल उन्हें भी टारगेट कर रहा है। बीती रात भी कुछ ऐसे ही गुजरी। इजराइल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी है। रात भर एक दूसरे पर जबरदस्त हमले किए, एक दूसरे के नागरिकों को जान से मार डाला, घायल किया, कई लापता हैं, इमारतें ध्वस्त हैं, पूरी तरीके से हर तरफ मलबा दिखाई पड़ रहा है या फिर आग का गुब्बार। इस सप्ताह कनाडा में होने वाली G7 बैठक से इतर इस समय इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग वाकई ही टेंशन को बढ़ा रहा है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों को खत्म करने के लिए घोषित उद्देश्य के साथ इजरायली हमलों के 4 दिनों में ईरान में मरने वालों की संख्या कम से कम 224 पहुंच चुकी है, जिसमें 90% हताहत नागरिक बताए गए हैं। वहीं इजराइल के अधिकारी भी लगातार आम नागरिकों के मारे जाने की जानकारी दे रहे हैं। इजराइल ने बताया कि इजराइल में अब तक बच्चों समेत कम से कम 10 लोग मारे गए हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ईरान ने मध्यस्थ देश कतर और ओमान से स्पष्ट कह दिया है कि जब उस पर इजराइल हमला कर रहा है तो वो युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, यानी युद्ध विराम के लिए ईरान सीधे तौर पर इनकार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि वो तनाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि मुझे उम्मीद है कि कोई समझौता होगा। मुझे लगता है कि समझौते का समय है, कभी कभी उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ता है। इजराइल द्वारा हमले की शुरुआत के बाद ईरान ने पहली बार दिन के समय में मिसाइल दागकर इजराइल को चेता दिया था। रात होते ही ईरानी मिसाइलों ने यहूदी अरब शहर हाइफा और इजराइल के दक्षिण में एक आवासीय सड़क पर जोरदार हमले शुरू कर दिए। तेल अवीव के पास एक शहर बेटियाम में एक अपार्टमेंट टावर पर रात भर हमले हुए। लगातार हमलों का सिलसिला जारी रहा। मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये युद्ध कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।